तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में क्रॉप, फसल पर बेस्ड हमारा, ठीक है, अभी का क्वेश्चन है और हम बात करेंगे पपाया पर। किस पर? पपाया पर। तो पहला ही क्वेश्चन पपाया पर, ठीक है, कि भैया इसका बॉटनिकल नेम क्या है। पपाया का यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम, इसको इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है, जरा मुझे बताइए। पपाया का बॉटनिकल नेम क्या होता है? जी, कैरिका पपाया। ओके, और कोई इस आंसर के साथ जाना चाहता हो कैरिका पपाया के साथ में तो बताओ। जी, सभी इसी के साथ जाना चाहेंगे, कैरिका पपाया। तो स्टूडेंट्स, ये पपीते का, किसका? पपीता का क्या है? बॉटनिकल नेम है। पपीते का बॉटनिकल नेम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। चलिए, तो स्टूडेंट्स, परिवार कौन सा इसका? परिवार, इसकी फैमिली क्या है? इसका कुल क्या है? जी, किस कुल में पैदा हुआ ये? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये, ठीक है, कैरिकिएसी परिवार में पैदा हुआ है। किस परिवार में? नाम में ही जुड़ा हुआ है, कैरिका में जुड़ा हुआ है, कैरिकिएसी। क्या ये बात सही है? कैरी, ठीक है, किएसी। तो बोले यस, बिल्कुल सही बात। अब स्टूडेंट्स, ये पैदा कहां हुआ भैया? जन्म तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, पहली बार देखा गया होगा पपीते को, पहली बार कहीं ना कहीं देखा गया होगा। उत्पत्ति कहां से हुई है? इंडिया से, ठीक है, अमेरिका से, चाइना से, जापान से, कहां हुई है इसकी उत्पत्ति? बता दो जरा। कौन से देश में पैदा हुआ है? तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसकी उत्पत्ति क्या है, तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति है इसकी मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। अब ये नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। मैक्सिको कहां आता है? मैक्सिको आता है स्टूडेंट्स अमेरिका में। अमेरिका जो है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों की आवश्यकता पड़ी तो इंडिया बन गया, वैसे ही अमेरिका के जो छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार के देश हैं। एक प्रकार के क्या है? देश हैं। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यूएसए, कुछ लोग यूएसए बोलते हैं और कुछ लोग अमेरिका कहते हैं। क्या दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? कई बार ये कंफ्यूजन आपको होता होगा, नहीं होता? चलिए, तो स्टूडेंट्स यूएसए में क्या है, और भी छोटे छोटे जो गणराज्य हैं उसके, जैसे हमारे छोटे छोटे जो राज्य हैं, ठीक है, वो सब उसी में इंक्लूड होते हैं, तो यूएसए कहते हैं। अमेरिका सेपरेट एक जगह है, ठीक है, और यूएसए जो है वो पूरा है, पूरा एरिया कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी, दोनों। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया होगा इतना आप लोगों को। अब आप लोगों से, ठीक है, इसमें आगे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो हमारी पपीता है, ठीक है, ये, ठीक है, क्या गुणसूत्र रखती है? गुणसूत्र, कुछ ना कुछ तो इसका गुणसूत्र होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र संख्या कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलती है। कितने होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, जरा बताइए मुझे आप। जी, क्या गुणसूत्र रखता है पपीता? 2n = 18। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2n = 18 आप आंसर यहां पर देना चाह रहे हैं, क्या ये बात सही है? 2n = 18 होना चाहिए। बोले यस, बिल्कुल होगा जी। अब मुझे ये बताइए
पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? यदि आपने देखा पपीता किस रंग की होती है सर? पपीता हरी होती है और फिर वो पक जाए तो वो ठीक है पीली हो जाती, होती क्या पीली? तो बोले यस। तो स्टूडेंट्स पपीता यदि हरी हो, कोई भी चीज यदि हरी होती है तो किस कारण से होती है सर? क्लोरोफिल के कारण से। किस कारण से होती है? हरा रंग जो है किसी भी ठीक है प्लांट की यदि हम बात करें, कोई भी पौधा ठीक है कोई भी फल यदि जब तक हरा है तो मतलब उसमें क्या है सर? उसमें पाया जा रहा है क्लोरोफिल। हरा रंग उसको बताएगा कि भैया क्लोरोफिल है। और यदि वहीं पर पीला रंग यदि हो जाए, पीला रंग येलो कलर यदि हो जाए मान के चलिए, तो पकने के बाद में जो येलो कलर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है बताओ? कैरोटीन के कारण से। जी, यहां पर कैरोटीन आंसर देना चाह रहे हैं। कैरोटीन, दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण से। गाय का दूध पीला होता है। गाय का दूध क्या है? यदि होता है, पशुपालन की यदि हम बात करें तो गाय का दूध पीले रंग का होता है। तो क्या पपीता भी पीला कैरोटीन के कारण से हो रहा है? बताओ। बोले सर नहीं। कौन सा तत्व है इसमें? कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन है, याद रखिएगा। क्या लिखते हैं उसको? कैरिका जेंथिन। जी, कैरिका जेंथिन। इसके कारण से पपीता पीले रंग का होता है पकने के बाद में। तो बोले ये कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा, बताइए आप पपीते का कौन सा वाला भाग खाते हैं? एडिबल पार्ट यदि आपसे आ जाए, खाने योग्य भाग आ जाए, तो कौन सा वाला भाग खाते हैं? खाने योग्य भाग। किस भाग को खाते बच्चों आप पपीते का? बोल सर हम पूरी पपीता खा जाते हैं, उसको छीलते भी नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई है कि सर मैं पपीते को देखते बराबर से ठीक है पूरा खा जाता हूं, उसको छीलता भी नहीं हूं? बोल सर नहीं, उसको छीला जाता है। पपीते को क्या करते हैं हम लोग? छीलते हैं। तो फिर ऊपर वाला भाग तो आप खा नहीं रहे हो, ऊपर वाला भाग नहीं खा रहे हो, तो क्या पपीते के आप अंदर वाला भाग भी खा सकते हो क्या? क्या पपीते का अंदर वाला भाग खाते हो आप लोग? बोले हाँ सर, अंदर वाला भाग खा जाते हैं। तो कौन सा वाला भाग है जरा मुझे बताओ आप? मीसोकार्प सभी बच्चे कह रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार आप आंसर दे रहे हैं। जितने भी बच्चों ने कहा कि सर हम सब मध्य फला भित्ति खाते हैं, क्या खाते हो? मध्य फला भित्ति खाते हैं। क्या ये बात सही है कि आप सभी मध्य फला भित्ति खाते हैं? नहीं? बोले यस, यही चीज तो खाते हैं सर। ये मध्य फला भित्ति क्या होती है? ठीक है, इसे कहा जाता है मीसोकार्प। इसी को क्या कहा जाता है? मीसोकार्प। क्या ये सही बात है कि हम मीसोकार्प वाला भाग खाना पसंद करते हैं? क्या होता है भैया मीसोकार्प? जी, तो पपीता हो या कुछ और भी हो, जैसे एग्जांपल यदि आपको बताएं तो पपीते से देख लो, जैसे मान चलो ये आपकी पपीता है, ठीक है, और पपीते में बीच में क्या होता है सर? पपीते में बीच में होते हैं बीज। आपने देखा होगा पपीते के बीच बीच में जो व्हाइट कलर का एक लेयर बनी होती है, उसके चारों तरफ ऐसे क्या होते हैं? उसमें बीज भरे होते हैं। और ये बीच में होता है हमारा गूदा, ये हमारा होता है पल्व। होता है क्या गूदा? बोले या सर ये पूरा का पूरा जो रेड आपको बना के बता रहे हैं ये क्या है सर? ये हमारा पल्व है क्या पल्व? बोले यस, ये हमारा पूरा का पूरा गूदा है। तो क्या हम गूदा बस खाते? कोई है आज तक ऐसा कि जो बोले कि सर मैं पपीते का ना ठीक है छिलका भी खाता हूं, बहुत टेस्टी लगता है? यदि कोई हो तो मुझे बता। नहीं खाते ना? तो स्टूडेंट्स जो पपीते का छिलका होता है इसे कहा जाता है एक्सोकार्प। एक्सोकार्प। जी, क्या कहते हैं? एक्सोकार्प के नाम से जाना जाता है। एक्सो मतलब जो बाहर है, एग्जिट बोलते हैं ना हम लोग, कहीं भी यदि हम जाएं तो बाहर लिखा रहता है एग्जिट,
एग्जिट मतलब बाहर, तो एक्सोकार्प उसी से मान के चलो बना है, तो ये बाहर है। बोले यस, बाहर के बाहर, इसको हम नहीं खाते। अंदर क्या होता सर? अंदर भरा हुआ है हमारा बीज, तो क्या आप बीज खाते हो? बोले सर नहीं, बीज भी नहीं खाते। बीज को क्या बोलेंगे सर? इंडो। इंडो मतलब ये अंदर की ओर है, इंडोकार्प बोलेंगे। इंडोकार्प मतलब अंदर की ओर जो है, तो बोले यस सर, बिल्कुल बोलेंगे, इंडो कार्प बोलेंगे, जो अंदर की ओर है। तो क्या खाते हो आप? सर बीज वाला भाग। तो क्या इसी को मध्य फलाभित्ति बोलेंगे, जो मध्य में है, जिसे मीसोकार्प कहते हैं। तो ये जो गूदा आपका है, ये गूदे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मीसोकार्प। मीसोकार्प के नाम से जाना जाता है। बनेगा क्या? बोले यस, बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आम का कौन सा वाला भाग खाते हो आप? आम खाए हो? बोले हाँ सर, आम खाए हैं। क्या खाते हो आम का आप? तो सर आम का हम मीसोकार्प ही खाते हैं। आम का भी हम लोग क्या खाते हैं? मीसोकार्प, क्योंकि उसकी गुठली भी नहीं खाते, उसका छिलका भी नहीं खाते जी। अब मुझे बताओ, सभी ने ग्वावा खाया, जामफल, ग्वावा, अमरूद, जिसे हम लोग कहते हैं अमरूद या जामफल या ग्वावा? बोले यस, सबने खाया। तो कोई है ऐसा इस दुनिया में जो कहे कि भाई मैं पहले, ठीक है, क्या करता हूं, अमरूद के पूरे बीज निकाल लेता हूं और उसका पूरा छिलका निकाल लेता हूं, फिर खाता हूं? है कोई बीज निकालने वाला इतना फ्री व्यक्ति जो गुआवा के बीज निकाले? बोले सर नहीं। तो क्या आप गुआवा संपूर्ण तरीके से खाते हो, टोटल? बोले यस, टोटल खाते हैं। तो जब आप सभी चीजों को खा लेते हो, टोटल खा लेते हो, कुछ भी नहीं बचने दोगे आप, ठीक है, तो उसे कहा जाता है, जब आप टोटल भाग खा लेते हैं कि भैया उसका जो बीज रहेगा, छोटे छोटे बीज रहते हैं, आप बीज भी खा लेते हैं, आप गूदा भी खा लेते हैं, और उसके जो ऊपर की जो त्वचा होती है, ठीक है, बाहरी आवरण होता है, जिसे हम लोग एक्सोकार्प कहते हैं, ठीक है, आप सब खाते हो। तो जब आप संपूर्ण तरीके से खाते हो तो उसे कहा जाता है पेरिकार्प। क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। क्या बनेगा बच्चों? मीसोकार्प क्या है, एक्सोकार्प क्या है, एंडोकार्प क्या है, और पेरिकार्प क्या है? ये सब बनेंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी? जरा देख के बताओ, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, जो हमारी पपाया है, ये कैसा पौधा है? क्या पपीता हमारा एसडीपी प्लांट है? क्या पपीता हमारा एलडीपी प्लांट है? क्या पपीता हमारा डीएनपी प्लांट है? या पपीता हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है पपीता? जी, ऑप्शन नंबर सी, डीएनपी। क्या होता क्या है भाई ये एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी? जरा मैसेज करो फुल फॉर्म, यदि आपको पता है तो। जिनको भी पता हो, जिसने पढ़ा हो, पहले मैसेज करो। एसडीपी का मतलब है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है लघु प्रकाश पौधे, लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे। लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिन्हें कम प्रकाश चाहिए, कम प्रकाश चाहिए, उन्हें कहा जाता है एसडीपी प्लांट। कम प्रकाश कब निकलता सर? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में निकलता, सारी खरीफ फसल इसी में आती है। सारी खरीफ फसल, जितनी भी खरीफ फसल आप लगाते हैं, कौन कौन सी? मक्का है, ठीक है, आपका क्या है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, सोयाबीन है, सारी खरीफ फसलें इसी में आती है। जो जून जुलाई के मौसम में लगाई जाती है, वो सारी फसलें एसडीपी प्लांट मानी जाती हैं, याद रखना। एसडीपी प्लांट मतलब सारी खरीफ फसलें। एलडीपी का मतलब क्या होता है? एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे, दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे। तो बोले यस, ये इसमें आएंगे। दीर्घ प्रकाश कब निकलता सर? देखेंगे ठंड के समय में सुबह सुबह धूप निकल जाती है, और ठंड की धूप
बहुत ज्यादा तीखी लगती है, यदि आप बैठेंगे तो आपकी त्वचा में जो है काफी चुभती है, आप ज्यादा देर ठंड में नहीं बैठ पाते हैं, देखेंगे आप कभी भी। गर्मी में आप जो है लगातार कई देर आप बाहर रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, बस ह्यूमिडिटी ज्यादा होती, पसीना निकलता है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठंड वाली जो धूप है ये चुभती है, आप देखेंगे कभी यदि आप ठंड में यदि 1-2 घंटे यदि रह जाएं, ठीक है, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है ठंड में। और गर्मी में तो सभी तरह जो टेम्परेचर वो एक समान होता है, चाहे घर के अंदर का देखो चाहे बाहर का देखो, टेम्परेचर हाई होता है, तो वातावरण बिल्कुल क्या हो जाता है, सुटेबल हो जाता है, गर्मी ही लगती है हमें। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, तो सर घर के अंदर का टेम्परेचर ठंडा, बाहर निकल गए तो गर्मी, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी ठंडा होता है लेकिन बाहर हमें गर्मी का एहसास होता है धूप में। तो टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण से हमें गर्मी चुभती है। तो जब गर्मी ज्यादा, मतलब धूप कब ज्यादा निकलेगी सर, धूप निकलती कब, रबी के मौसम में, रबी क्रॉप, सारी की सारी रबी की फसलें जो ठंड में लगाई जाती है। तो ठंड में सबसे ज्यादा क्या निकलती है, लंबे समय तक धूप निकलती है। ठंड में जब भी धूप निकलेगी तो लंबे समय तक निकलती है, तो उसे कहते हैं एलडीपी वाले प्लांट, क्योंकि ये गर्मी तक रहेंगे बेटा। ये वाले प्लांट आपके कब तक रहते हैं सर, फरवरी के लास्ट लास्ट तक रहेंगे, मार्च की शुरुआत शुरुआत में, सितंबर अक्टूबर में लगाए जाएंगे तो इधर, ठीक है, मार्च के एंडिंग एंडिंग तक क्या रहते हैं, फसल लगी रहती है। बोले यस। डीएनपी का मतलब क्या होता है, डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल, डे, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट। अब ये डे न्यूट्रल प्लांट क्या है भाई, इसे कहते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। अब ये क्या चीज है भाई, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, बोलो सर जिनको प्रकाश मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कम मिल जाए जब भी चलेगा, ज्यादा मिल गया बहुत ज्यादा तब भी चलेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोले यार सर कुछ लोग भी ऐसे होते जिन्हें जो मिल जाए उनको उसी में खुशी मनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बोले यस। तो उसे कहा जाता है डीएनपी। तो डीएनपी का मतलब क्या होता है, इन्हें कहते हैं हम लोग सदाबहार वाले पौधे। सदाबहार मतलब ऑल टाइम क्रॉप्स, बोल सकते हैं क्या, ऑल टाइम क्रॉप्स। सर ये ऑल टाइम क्रॉप्स का मतलब क्या है कि भैया ये क्या सभी मौसम में लगा सकते हैं, एनीवन बताइए जरा, क्या इसे सभी मौसम में लगाया जा सकता है, बोले यस। ऑल टाइम क्रॉप्स या और, ठीक है, ऑल सीजनल क्रॉप, सदाबहार या, ठीक है, सभी मौसम में उगाए जाने वाली फसल डीएनपी। तो ये मुझे बताइए, आप जो पपाया लगाते हैं, पपीता लगाते हैं, क्या ये ऑल सीजनेबल होता है? यदि आप मार्केट में देखें तो क्या आपको 12 से 12 महीने पपीता मिल जाएगा मार्केट में, कि नहीं मिलता है? मिलता है 12 से 12 महीने, हाँ। कुछ दुकानें में नहीं मिल पाती है क्योंकि उस समय काफी हाई रेट रहते हैं। भाई जब भी ज्यादा महंगी यदि कोई चीज यदि हो जाए, प्रोडक्शन कम होता है ना, इंडिया की पॉपुलेशन भाई 140 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, तो क्या होगा, करोड़ों से भी ज्यादा संख्या में, मतलब कम से कम 5-6 करोड़ पपाया तो पर डे खपत हो जाती होगी, नहीं होती होगी? अब भाई जो दूसरा सीजन होता है उसमें कई बार जो है पपीता जो है वो खराब भी हो जाती है। तो जब मार्केट में भी पपीता कम हो जाए तो महंगी हो जाती, तो जो नॉर्मल आपके, ठीक है, सब्जी बेचने वाले होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, वो लोग नहीं रख पाते। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में आ जाती तो हर दुकानों में मिलती है, लेकिन होती 12 से 12 महीने है। तो क्या ये डीएनपी फसल है, पपीता क्या हमारी डीएनपी फसल है, बताइए? बोले यस, इसे हम लोग डीएनपी बोलते हैं। तो समझ में जाएगा एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए भैया गेहूं किस में आएगा, गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, मटर किस में आएगा सर, ये सबकी सब खरीफ की फसल है, एलडीपी में आ जाएगी जी। ओके। अब पपीते को
कैसे लगाया जाता है? क्या पपीते के पौधे की कलम लगाई जाती है? क्या इसको जर्मिनेट जो है बीजों के द्वारा किया जाएगा, या इसकी सकर्स वगैरह लगती हैं, कोई जड़ वगैरह लगेंगी इसकी? कैसे लगाते हो आप पपीते को यदि आपको लगाना है तो? सर पपीते को यदि हमें लगाना है तो इसका एक ही मात्र, ठीक है, उपाय है कि भैया बीज लगाओ, क्योंकि इसके बीज होते हैं, इसको आपको बीज ही लगाना पड़ेगा। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए पपीता कैसा पौधा है? जो पपाया है हमारा, तो पपाया कैसा पौधा? बोल सर कैसा मतलब क्या ये एक लिंगी है? एक लिंगी, एक लिंगी, या स्टूडेंट्स ये द्विलिंगी है? द्विलिंगी। इसको कहते हैं हम लोग क्या? यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। एक लिंगी का मतलब होता है कि या तो केवल मेल पार्ट ही बस बनेगा, इसमें केवल मेल पार्ट बनेगा, या तो केवल नर होगा, नर पौधा होगा, केवल मेल पार्ट बनेगा तो नर पौधा होगा, या तो केवल क्या होगा, या तो केवल फीमेल पार्ट बस डेवलप होगा, फीमेल पार्ट बस बनेगा इसमें, मतलब मादा, ठीक है, पौधा तैयार होगा, केवल एक ही होगा। और द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही पौधे के अंदर में, एक ही पौधे के अंदर में क्या है, एक ही पौधे के अंदर में, ठीक है, मादा भी है। इसका मतलब होता है किसी पौधे में यदि जो फूल निकले थे वो ऐसे हैं, इसका मतलब कि मादा है, और यदि ये भी निकले हैं साथ में, इसका मतलब कि नर भी है। आपने देखा है फूल में इस तरीके से? बोलिए यस, ये होते हैं नर और ये होते हैं मादा। तो ये नर और मादा फूल से पता चल जाता है। इसके फूल में यदि आप देखोगे तो क्या होता है सर, या तो नर मिलेगा या तो मादा मिलेगा, या तो नर मिलेगा या तो मादा मिलेगा, दोनों नहीं होते। ये होता है एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। तो क्या पपीते के पौधे यदि हमें लगाएंगे तो क्या हमें केवल नर नर पौधे लगाने में पपीता मिल जाएगा क्या? क्या मादा मादा लगाने में पपीता मिल जाएगा क्या? बोल सर नहीं मिलेगा। यदि आप पपीते की खेती कर रहे हैं तो आपको मार्केट से 2 तरीके के बीज लाना पड़ेगा। कितने तरीके के? 2 बीज की आपको वैरायटी लाना पड़ेगा। कौन सी वाली? एक नर पौधों की संख्या वाली और एक मादा पौधों की। तो मादा ज्यादा लाना पड़ेगा और नर पौधों की संख्या आपको लाना पड़ेगा कम, लेकिन दोनों लाना पड़ेगा। पता चले आपने मादा मादा लगा लिए, पता चले एक भी पपीता ना हो पाए खेतों में, एक भी पपीता नहीं होगा, आपको लगेगा भाई पूरे प्लांट हमारे खराब हो गए। और केवल नर नर लेकर जाए तो वो प्रोडक्शन ही नहीं दे सकते, कभी पपीता नहीं लगेगा भैया नर में। तो नर और मादा दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं भाई दोनों का कॉम्बिनेशन, मुझे बताइए। यदि आपको खेती करना है तो कैसे लगाओगे आप कॉम्बिनेशन? जी एनीवन, कैसे लगाते हैं? तो स्टूडेंट्स पपीते को यदि हम लगाते हैं, ठीक है, तो 6 पौधे के साथ में एक पौधा किसका लगा देते हैं? नर का लगा देते हैं। एक पौधा किसका लगा देते हैं? नर का लगा देते हैं। तो जब मधुमक्खी, भंवरे, कीट पतंगे, ठीक है, हवा, तो यहां जो पौधे में फूल बनेंगे उसका जो नर भाग होगा, उस नर भाग पर जब क्या बैठेंगी? मधुमक्खियां बैठेंगी, फिर वो इसके फूल में बैठेंगी तो क्या करती हैं? परागकोश छोड़ देती हैं, इनके स्टिग्मा में क्या कर देंगी? ठीक है, परागन कर देंगी, मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा। तो नर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 6:1 का रेशियो लगाते हैं भैया, 6, ठीक है, मादा के पौधे तो एक नर का पौधा। तो क्या ये सारे किसान अच्छे से कर पाएंगे? क्या ये सारे किसान अच्छे से कर पाएंगे ये टेक्निक को? बताइए, आपको लग रहा है जो अभी हम आपको बता रहे हैं इसके हिसाब से लग रहा है क्या? थोड़ा सा लग तो नहीं रहा है, ठीक है। या मादा पौधे, जैसे मान के चलो धोखे से ये आपने क्या लगा दिए? मादा पौधे लगा दिए, और गलती से किसी लेबर ने, क्योंकि आप तो करोगे नहीं, गलती से किसी ने एक नर उठा के फिर यहां लगा दिया, या मादा लग गया, मतलब गलती से मादा लग गया। ये तीनों मादा थे, ये भी मादा थे, और गलती से किसी ने यहां फिर मादा लगा दिया, तो गए आपकी जगह कितनी जाएगी?
जगह कितनी जाएगी आपकी? बोले यस। ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक और घाटा है, मान के चलो आपने क्या लगा दिए, मान चलो किसी ने फीमेल ही लगाया, फीमेल ही लगाया, और पता चले कि ये फीमेल डेवलप नहीं हो पाया, मतलब ये मेल डेवलप नहीं हो पाया, ये फीमेल थे और ये मेल लगा हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये जर्मिनेट ना हो पाए, ये बेचारा किसी कारण से सूख जाए, किसी कारण से सूख जाए, फिर क्या होगा? तो ये भी गया और ये 6 पौधे और चले गए, तो जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इसके लिए बच्चों पपीते में बर्नोडायोसियस किस्म चल रही है। ठीक है, कौन सी वैरायटी चल रही है? याद रखना, गायनो डायोसियस वैरायटी चल रही है। अच्छे से जरा समझिएगा क्या है ये, गायनो डायोसियस, इस वैरायटी का यूज किया जा रहा है। सर इसमें क्या है? सर गायनो, ठीक है, डायोसियस में नर और मादा अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बायसेक्सुअल पौधे तैयार किए जा चुके हैं, मतलब नर और मादा दोनों का कॉम्बो तैयार किया जा चुका है। ठीक है, तो अब अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो हाइब्रिड वैरायटी जो आ रही है मार्केट में, ठीक है, उसमें दोनों के गुण पहले से इंक्लूड हैं, तो आपको नर और मादा अलग अलग लगाने की कोई टेंशन, ठीक है, अब नहीं होती। तो पपीते का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। क्लियर हुआ कौन सी वैरायटी है? जी, तो उसका नाम है गायनोडायसियस, जो आज के समय में चल रहा है। अब यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भैया यदि आप नर और मादा लगा रहे हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आएगा जरूर, पपीते में नर और मादा जो आप वैरायटी लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नर का परसेंटेज कितना होगा, मेल का परसेंटेज कितना, और फीमेल का परसेंटेज कितना, जरा मुझे बताओ। तो सर यहां पर एक ही बस था, ये एक, बाकी सब क्या थे, फीमेल थे। तो मादा 90% है क्या, जरा देखो, और नर केवल 10% के आसपास, मतलब एक की जरूरत है केवल हमें। ठीक है, बोले यस, एक की जरूरत है, नहीं, एक होना चाहिए नर का परसेंटेज, बाकी फीमेल का। तो मतलब 9% बोलेंगे यदि, तो 1% ऐसा लिख सकते हैं भैया, 10% नर और 90% मादा हम लगा सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल सही बात है। अब स्टूडेंट्स, पूरे विश्व में पपीते का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पपाया प्रोडक्शन कौन करता है, बताओ कौन? इंडिया? सच में इंडिया करता है? तो बोले यस सर बिल्कुल इंडिया करता है, इसलिए तो पपीता हमें हमेशा सस्ता मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व में, भारत हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है पपीते का, याद रखिएगा। तो बोले चलिए भाई अच्छी बात है, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, पपीते में टीएसएस कितना परसेंटेज पाया जाता है? बहुत सारे बच्चों को ये टीएसएस आज तक समझ में नहीं आया। जी, क्या होता है बच्चों टीएसएस? जो भी बच्चा जानता हो जरा बता दे हमें। हमने आपको कहा कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, अब देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। एनीवन? नहीं मालूम? तो टीएसएस का मतलब क्या, ये कठोरपन है, उसमें कठोरपन होना। टीएसएस का मतलब होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुल ठोस पदार्थ, इसे क्या कहा जाता है, कुल ठोस पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस, क्या होता भैया कुल ठोस पदार्थ?
तो सर पपीते के अंदर ठोसपन कितना होता है? क्या पपीता, यदि आप कभी भी पपीता खाते हैं पकने के बाद में जब वो येलो हो जाती है, तो क्या वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा मुलायम हो जाती है कि आप उसे जो है, ठीक है, आसानी से तोड़ सकें? मंचूरियन जैसे हो जाती है क्या? टमाटर के जैसे हो जाती है क्या? थोड़ी सी जो है हार्ड रहती, थोड़ी सी पीस बन जाते हैं ना, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे पपीता यदि हमें किसी को देना है, क्या करते हैं वो, फ्रूट्स सैलेड के लिए दे देते हैं, भाई खाओ आराम से। तो यस, स्टार्टर के रूप में दे देते हैं, यदि कोई गेस्ट आया भी, जब तक खाना तैयार हो रहा तब तक आप फल फ्रूट ही खा लो पदार्थ। तो क्या ये थोड़ा सा तो ठोस हो? कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें आपको। फॉर्म भी याद रखना, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल ठोस पदार्थ। भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब चर्चा करेंगे आपसे, ये बताइएगा बच्चों, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारी आया है, ये कितने दिनों में प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है? कितना समय लगता है इसको प्रोडक्शन देने में? एक साल? ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई एक साल वाला? प्रोडक्शन देने की बात हो रही सिर्फ, सोच के जवाब दीजिएगा। जी, तो स्टूडेंट्स, पपीता जो है लगभग 45 डेज के आसपास क्या करने लगती है? प्रोडक्शन देना चालू कर देती है। 45 डेज। बोल सर कैसे? कैसे? आज के समय में सारी हाइब्रिड वैरायटी लग रही हैं, आपके घुटने घुटने बराबर पौधे होते हैं और आपने देखा होगा कि उनमें फूल आना चालू हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि भैया उसमें, ठीक है, फल बनना, भले ही एक पपीता लगे छोटा सा, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन है। कि चालू कब से कर देती है? चालू कब से कर देती है? तो 45 डेज के बाद में चालू हो जाता है, फिर वो लंबे समय तक देती है। बोले यस। चलिए, अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, पपाया is the best suited as an intercrop in, जी, यहां पर पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया पपीता जो है, ठीक है, किसके साथ में आप इंटरक्रॉप में लगा सकते हैं? किसके साथ में पपीता जो सूट कर जाती है, बताओ। कोई है ऐसी फसल आपके पहचान में जिसके साथ पपीता जो है वो इंटरक्रॉप में आप लगा दो? इंटरक्रॉप मतलब आप साथ साथ में उसको लगा सकते हो, कोई है ऐसी फसल आपकी पहचान में? तो मुझे बताएं। नहीं? जी, क्वेश्चन जरा देखो। पपीता, ठीक है, अंतर फसल, पपीता अंतर फसल के रूप में सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है मतलब पपीता जो है वो किसके साथ में आप लगा सकते हैं? ठीक है, तो क्या आप इसे स्टूडेंट्स आम के साथ लगा सकते हैं, मैंगो के साथ में? क्या स्टूडेंट्स इससे आप जो हैं चिली के साथ लगा सकते हैं? हाँ, डबल एल या सिंगल एल से भी लिखते हैं, चिली मतलब मिर्च के साथ में लगा सकते हैं। या स्टूडेंट्स इससे आप जो हैं, ठीक है,
जाम, या इसी को भैया गुआवा भी कहेंगे, कई बार नाम दे देता है, या जाम ना बोल के वो कई बार आपको अमरूद भी देगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, अमरूद भी बोलेंगे इसी को। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। पपीता अंतर फसल के रूप में सबसे उपयुक्त है किसके साथ? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जिन लोगों को इंटरक्रॉप पता नहीं होगा तो उन लोगों के लिए यहां पर, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी। वो फिर यहां पर सिर्फ गैसिंग गैसिंग लगा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है जी। इंटरक्रॉप का मतलब सबसे पहले आप मुझे समझा दीजिए, आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है आपको। बताओ क्या होता है इंटरक्रॉप? तो सर, एक ही खेत के अंदर दो फसल साथ साथ लगा देना, एक ही खेत में एक ही समय में दो फसल साथ साथ चल रही हमारी। बोल सर कैसे? जैसे आपके खेत में लगा हुआ है, ठीक है, गन्ना, शुरुआती लगा हुआ है गन्ना, अभी गन्ना लगा हुआ है 2 दिन हुआ है, मान चलो 2 दिन 4 दिन हुआ है, तो हमें पता है भैया गन्ना बड़ा होने में 6 महीने लगा देगा। तो क्या इसके बीच में हम गन्ने के बीच में मिर्च लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या? बोलिए यस, मिर्च हो जाएगी, अदरक हो जाएगा, लहसुन हो जाएगी, प्याज हो जाएगा, ठीक है, ऐसी चीजें हम लगा लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, पपीता बहुत बड़ा है कि छोटा है? सर, पपीते के खेत में मिर्च नहीं होगी, अमरूद तो उसी के हाइट का है, पपीता और अमरूद लगभग एक ही हाइट के होते हैं, मिर्च नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बोले मिर्च? क्योंकि पपीते के जो पत्ते हैं वो काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो मिर्च नहीं होने देंगे, मिर्च नहीं होने देंगे। आम का पौधा आप आज लगाओ, आम के पौधे को सक्सेस होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, आम को सक्सेस होने में लंबा समय लग जाता है। आम बड़ा भी होगा तो सीधे सीधे जाता जा, फिर बहुत लंबे समय बाद में फैलता है। और आज के समय में दिया आप क्या लगा रहे हैं, वैरायटी लगा रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं, कलमी आम जिसे आप लोग कहते हो। यदि आप वैसे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक सीधी हाइट में जाते हैं, ज्यादा नहीं फैल रहे हैं। वैसे वो देसी वाले आम जो है वो, ठीक है, काफी लंबे फैल जाते हैं, लेकिन आज के समय में हाइब्रिड आम ज्यादा नहीं फैल रहे हैं, ऊपर जाके और हल्का सा फैलते हैं, छोटा सा। तो क्या आम शुरुआती समय में यदि लगा हुआ है तो आम को बड़ा होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं आम को काफी ऊंचा होने में। प्रोडक्शन देना तो साल भर बाद ही चालू करने लगे आम। हाइब्रिड आम जो है छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, उनकी उम्र से ज्यादा उनमें फल लगे रहते हैं। हाँ, आपके घुटने बराबर ही आते हैं आम और प्रोडक्शन देना चालू कर देते हैं, घुटने बराबर आम रहते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी उनमें समय लग जाता है, 6 महीने साल भर लग जाते हैं उतना बड़ा होने में भी आम को। तो क्या इसके बीच में हम पपीता निकाल सकते हैं? बोले यस। और यदि आम बड़ा भी हो गया तो पपीता का पौधा उससे छोटा ही होता है, पपीता उससे छोटा ही होता है, काफी छोटा होता है, क्या लगा सकते हैं? बोले यस। तो आया है पेपर में क्वेश्चन, मुझे मालूम था आम मैक्सिमम बच्चे नहीं लगाएंगे, एक भी बच्चे ने आम नहीं बोला था। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर समझ लीजिए आप कि क्या होगा, बनना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, क्लियर है। अब क्या बच्चों, आप लोगों ने पपीते में एक नाम सुना है, पपेन? पपेन शब्द का प्रयोग सुना है कई बार पपीते में? बोलिए यस। पपेन क्या चीज है बच्चों, पपेन? एनीवन, जो भी बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा हुआ वो जरा मुझे बताइए, पपेन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं भाई पपेन का? सर, पपेन जो होता है, पपीते का दूध निकालते हैं, पपीते का जो मुख्य पौधा होता है उसमें हल्का सा कट लगा देते हैं, मतलब पपीते के फल में। तो कच्ची अवस्था में जब पपीता होता है उस समय से पपीते का क्या निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? दूध। हाँ या ना, देखा है क्या पपेन निकालते हुए? देखा है आप लोगों ने? कई बार खेतों में किसी के देखा होगा। बोले यस, देखा है। कैसे निकालते हैं भाई?
आओ एक बार हम भी आपको दिखा देते हैं पपेन कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पपीता है, इस पपीते में क्या कर दिया गया है, कहीं कहीं पर क्या कर दिया गया है, इसमें कट लगा दिया गया है ब्लेड से, तो वहां से क्या निकल रहा है, दूध टपकने लगा, पपीते का रस टपकने लगा जो व्हाइट रंग का होता है। तो इसको क्यों निकाला जा रहा है भाई, इस पपीते के, ठीक है, जूस को, मतलब ये जो रस को क्यों निकाला जा रहा है, एनीवन बताइए। क्या काम आ रहा है बताओ, एनीवन। तो स्टूडेंट्स क्या आप च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम, बबल गम, च्युइंगम, बोले यस। चलिए, तो आप च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम में इसी का क्या मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, इसी का दूध मिलाया जाता है च्युइंगम में। बोले चलो ठीक, क्लियर है। क्या आप चमड़े के बेल्ट, चमड़े के पर्स, लेदर वाली आपकी जैकेट पहनते हैं क्या, शूज वगैरह चमड़े के, बोले हाँ सर। तो आप देखेंगे नॉर्मली यदि आपने चमड़ा देखा होगा, यदि आप चमड़ा इंडस्ट्री कभी गए होंगे, देखा होगा कहीं भी और नॉर्मली मोबाइल वगैरह में भी, तो चमड़ा होता है बहुत हार्ड, चमड़ा बहुत हार्ड होता है। तो चमड़े को क्या किया जाता है, नरम किया जाता है, मुलायम, सॉफ्ट, बोले हाँ सर। क्या किया जाता है उसे, उसे किया जाता है नर्म जी। तो क्या चमड़े को नरम करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, चमड़े को क्या करने में, नर्म करने में, इसका दूध लगाकर और घिसाई करते हैं तो चमड़ा नर्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, बोले यस। च्युइंगम भी हमने आपको बता ही दिए हैं, च्युइंगम वगैरह, ठीक है, उसके निर्माण में करेंगे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया क्या, गम वगैरह में, च्युइंगम या गम वगैरह, गम बनाने में। तो आपका फेविकोल, फेविकोल इसी से तैयार करते हैं, फेविकोल क्या होता है, इसी से तैयार किया जाता है। चलिए, कॉस्मेटिक चीजें, लड़कियां लोग जो अपना ब्यूटी पार्लर में जो खर्च करती हैं, जो व्हाइट कलर की क्रीम वगैरह लेकर आ रही हैं मार्केट से, ठीक है, मतलब सजावट के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्रीम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्रीम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद में कई बार बच्चों आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आप कई बार आपके दांतों में दर्द होता है तो क्या डॉक्टर आप लोगों को, ठीक है, पेस्ट वगैरह देता है, एक व्हाइट कलर का पेस्ट लगा देते हैं पूरे दांतों में, जिसमें दर्द वगैरह ना हो आप लोगों को। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है, कभी किसी के साथ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बुढ़ापा तो अपना भी आने वाला है, ठीक है, तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेंटल लोग जितने भी हैं, डेंटल, ठीक है, पेस्ट तैयार करते हैं, मतलब दांत, ठीक है, दांतों के लिए, दांतों के लिए ये जरूरी होता है, बोले यस, ठीक है। और कहा, तो स्टूडेंट्स रेशम वगैरह, जो रेशमी कपड़े हम लोग पहनते हैं उसमें इसका यूज कर रहे हैं, और इससे तैयार किया जाता है ड्रग्स वगैरह भी, ड्रग्स, हाँ जी, ड्रग्स वगैरह भी इसी से तैयार कर रहे हैं। और कहा, बियर वगैरह को रिफाइन करने में, साफ सफाई, बियर की साफ सफाई करने में यूज कर रहे हैं इसका। और कहा, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमें जो है चोट लग जाती है तो इंस्टेंट आराम चाहिए होता है, क्या हमें इंस्टेंट आराम, तो आपने देखा होगा जितने भी आप लोगों के, ठीक है, ये इस तरीके की क्रीम है, घाव में लगाने वाली क्रीम है, आपने देखा होगा मैक्सिमम क्रीमें व्हाइट रंग की होती हैं, चोट वगैरह लग जाए तो मैक्सिमम क्रीम देखना व्हाइट रंग की निकलेगी, उसमें इसी पपेन का यूज किया जा रहा है, बोलिए यस, ठीक है। पेट संबंधित बीमारियों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी आपकी पेट संबंधी बीमारी है उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है जी। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा मछली का तेल, कई बार आपने सुना होगा भैया मछली का तेल, सुना क्या,
यूज करते हैं ना, बीमारी वगैरह में मछली का तेल यूज किया जाता है। तो कैसे निकालेंगे भैया मछली का तेल? तो यही पपेन की सहायता से मछली का तेल निकाला जाता है। चलिए, अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया एक पौधे से कितने ग्राम पपेन निकाला जा सकता है। पपेन समझ गए आप लोग? ठीक है, एक व्हाइट रंग का क्या है, रस है जो पपीते के फल से निकालते हैं। तो एक पौधे से कितने ग्राम निकल जाएगा? 1 प्लांट इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है, पपेन। पपेन मतलब रस, कितना रस दे देता है एक पौधा। जी, तो बच्चों एक पौधा आपको लगभग 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम के आसपास में आपको पपेन दे देगा, ये याद रखिएगा। तो बोले चलिए ठीक, क्लियर है, बनेगा। पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम प्रेजेंट इन पपेन? बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नहीं मालूम? पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेप्सिन का नाम सुना है? पेप्सिन, बोले यस बिल्कुल सुना है सर, पेप्सिन का नाम। जी, पपेन में पेप्सिन नाम का क्या पाया जाता है? एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम वो चीज होती है जो किसी भी अभिक्रिया को तेजी से कर दे। जैसे मान चलो आपने कभी भी दर्द वाली क्रीम लगाया होगा, ठीक है, तो तुरंत दर्द खींचना चालू कर देती है, खींचती कि नहीं खींचती? इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। बोले यस सर। तो एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया को तेजी से करता है। तो क्या इससे दर्द वाली, ठीक है, क्रीमें तैयार करते हैं? बोले यस बिल्कुल तैयार किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, पपीता जो है ये क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? पपीता क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? जी, एक होता है आपका क्लाइमेट्रिक, ठीक है, एक क्या होता है आप लोगों का? क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। तो क्या ये आपका क्लाइमेट्रिक है? जरा मुझे बताइए। जी, क्लाइमेट्रिक ऐसा भी लिख सकते हो। क्या होता भैया क्लाइमेट्रिक? जी, क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है कि जिसे आप कच्चा तोड़ लो और घर में रख दो तो वो रखे रखे पक जाएगा। तो क्या पपीता यदि आपने हरा तोड़ लिया है कि भैया आजू बाजू वाले ना खाएं, ठीक है, कोई चुरा कर ना ले जाए, हमारी पपीता इतनी मेहनत से हमने क्या किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। हो जाता है ना कई बार, यदि आपका खेत काफी दूर है, ठीक है, आपका गार्डन काफी दूर है, फेंसिंग भी कर दो तो आस पड़ोस वाले, ठीक है, मांग कर ले जा ही लेते हैं, तो हम लोग कच्चा ही तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बोले यस सर, सही बात है, ये ऐसा करते हैं। तो क्या ये रखे रखे पक जाएगा? बोले यस बिल्कुल पक जाता है। आपका सीताफल है, कच्चा तोड़ोगे पक जाएगा, आम कच्चे तोड़ोगे रख दोगे पक जाएगा, केला कच्चा तोड़ोगे रखे रखे पक जाएगा। तो जो कच्चा तोड़ने के बाद में भी पक जाए उन्हें कहते हैं हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट। उन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट के नाम से जाना जाता है, क्लाइमेट्रिक फल। और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? नॉन यदि लग जाए, नॉन, नॉन शब्द का प्रयोग हो जाए कि भैया जिसको कच्चा तोड़ ले तो वो कच्चा ही रहेगा, नहीं पकने वाला है, नहीं पकने वाला है। यदि आपने संतरा कच्चा तोड़ लिया तो क्या पक जाएगा रखे रखे संतरा? बोल सर बिल्कुल नहीं पकेगा। नींबू कच्चा तोड़ लिया, नींबू पक जाएगा? बोल सर बिल्कुल नहीं पकने वाला है। जामुन कच्ची तोड़ लोगे, जामुन पक जाएगी? बोल सर बिल्कुल नहीं पकेगी। बेर कच्ची तोड़ लोगे, बेर पक जाएगी रखे रखे? बोल सर बिल्कुल नहीं पकने वाली। तो उसे कहते हैं फिर नॉन क्लाइमेट्रिक। तो समझ में आया, पपीता आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इस टॉपिक में पूरा टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। जी, यदि आप पुरानी वैरायटी देखोगे तो पपीता जो है वो एक वर्ष में क्या देता है, वो हमारी पुरानी वैरायटी यदि हम लगाते मीठी वाली तो एक वर्ष में क्या देता है, प्रोडक्शन देता है। हाइब्रिड लगाओगे, ठीक है, तो 45 दिन बाद में धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ने लगता है, याद रखना। बाकी नॉर्मली आप जो अपने आसपास पपीता देख रहे हैं वो एक वर्ष वाली है, ठीक है, याद रखना। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं? पूरा टॉपिक कवर कराए हैं, बनेगा? बोले यस। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।